हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर आप बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके बाकी अदर पार्ट्स क्या हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला फंक्शंस है वो ये है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ओवा क्या होता है। ठीक है, तो ओवा वही ओवम होता है जो कि फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, हमारे पास दो गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल गैमेट्स और एक मेल गैमेट्स। तो जो फीमेल गैमेट्स होता है उस फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं ओवा और जो मेल गैमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं जो आपका ओवम और स्पर्म होता है उसी को हम मेल फीमेल गैमेट्स बोलते हैं और उसी को हम बोलते हैं ओवा को ओवम और स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, मतलब कि ओवम का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा फंक्शन ये है कि रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि रिसीव करेगा स्पर्म को। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। और ये क्या करता है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट देता है। क्यों, क्योंकि ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीटल डेवलपमेंट है यानी कि जो प्रेगनेंसी है 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो फीटस है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड हो रहा है और उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। क्लियर। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वो है पार्ट्यूरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ। मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ऑब्वियसली सबको पता है कि वो एक चाइल्ड बर्थ का पैसेज होता है, वो कि पैसेज प्रोवाइड कर देता है चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब ये होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया। तो सेकेंडरी में आपका वही एक्सिलरी हेयर्स वगैरह आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आते हैं, ब्रेस्ट आता है, बाकी जो आपकी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये सारे जेनाइटल ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसके साथ साथ क्या है कि वो क्या करता है, प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, मतलब कि एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और फीटल डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ क्या है, वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है और इसके बाद क्या है लैक्टेशन, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीड कराने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये कैसे डिवाइड होते हैं। तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, एक थिक स्किन फोल्ड होता है जेनाइटल ऑर्गन का जो कि वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को पूरी तरह से कवर करता है, जिसपे कि आपका प्यूबिक हेयर्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा एक थिन स्किन लेयर होता है, स्किन फोल्ड होता है जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, लेबिया मेजोरा के बाद होता है, इनसाइड द लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है कि एक पी शेप का एक ऑर्गन होता है या फिर पीस स्ट्रक्चर का होता है जो कि क्या करता है, इरेक्टाइल या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है जो जिससे कि सेंसिटिविटी होती है फीमेल को और इसके साथ ही क्या होता है इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये सिक्रीशन कराते हैं, जो भी फ्लूइड्स वगैरह हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं आपकी लुब्रिकेंट का काम करते हैं जो कि हेल्प करता है आपका, चाहे वो बैक्टीरियल या फिर ऐसा कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह है उनसे हेल्प करता है
और इसके साथ साथ ये इंटरकोर्स में भी हेल्प करता है बिकॉज दे सिक्रीज द लुब्रिकेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है? एक रफ ट्रायंगुलर शेप का आकार होता है जो कि वजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग के बीच का जो स्किन फोल्ड होता है, उस स्किन फोल्ड को जो ट्रायंगुलर शेप में दिखता है हमें, उसको हम बोलते हैं पेरिनियम। और ये जो पेरिनियम होता है इसी में हम इंसिजन लगाते हैं ड्यूरिंग द एपिजियोटमी। ठीक है, एपिजियोटमी आपने सुना होगा, लेबर हमने पढ़ा था उसमें। तो जो एपिजियोटमी के जो इंसिजन लगाते हैं वो इसी जो ट्रायंगुलर शेप का जो पेरिनियम है इसी में लगाते हैं। और ये जो एपिजियोटमी क्या होता है कि एपिजियोटमी जो चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे जो वजाइनल ओपनिंग है या फिर जो भी पैसेज वे है वो नैरो हो जाता है, नैरो रहता है, जो फीटस होता है वो डिलीवर नहीं हो पाता है। तो उस एरिया को वाइड करने के लिए हम एक इंसिजन लगाते हैं जिसको बोलते हैं एपिजियोटमी। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं फीमेल जेनाइटिलिया में? तो वो है वजाइना। वजाइना मीन्स की हाइमन। ठीक है, हाइमन इंटरनली होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स और ओवरीज। तो ये सारे जो कि ओवरीज के पार्ट्स हैं और बाकी जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है यूट्रस। ये जो भी इंटरनल ऑर्गन है या फिर इंटरनल जेनाइटिलियास हैं, तो हमने एक्सटर्नल को तो ऐसे एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया। बाकी जो इंटरनल है उनको हम एक एक करके समझेंगे बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। सो यूट्रस, यूट्रस क्या होता है? एक हॉलो मस्कुलर शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। उसकी जो विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। उसकी जो थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर का होता है और वेट होता है 60 to 90 ग्राम्स। क्लियर। और जो वॉल्यूम होता है वो 50 ml का होता है, मतलब कि 50 ml वॉल्यूम यूट्रस में होल्ड हो सकता है। बट एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये अपना जो साइज है उसका 20 टाइम्स इलास्टिसिटी इसके अंदर है। मतलब कि इसकी जो मसल्स इलास्टिसिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये स्ट्रांग होता है या फिर इलास्टिसिटी इसकी बढ़ती है तो जो इसका नॉर्मल साइज है 50 ml का जो वॉल्यूम है इसके 20 गुना ये क्या होता है? चौड़ा हो सकता है और 20 गुना ये वाइड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जो यूट्रस है उसका फंक्शन ये है कि सबसे पहले तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। क्योंकि जितना हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर क्या होता है कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस होता है। वैसे यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम जो कि सबसे इनर लेयर होता है, मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर होता है और पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर होता है। ठीक है। तो जो इनर लेयर होता है एंडोमेट्रियम, उसी के ब्रेकडाउन से, उसी के सैड ऑफ होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, क्योंकि हमें पता है यूट्रस को ही हम वूम कहते हैं और जो फीटस है उसका डेवलपमेंट यूट्रस के इनसाइड होता है, यूट्रस के अंदर होता है। तो इसके लिए क्या करता है? फीटर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे जो ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन यूट्रस का जो फैलोपियन ट्यूब पार्ट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट का एक बीच वाला जो पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। तो एम्प्यूला डक्ट में या फिर एम्प्यूलरी डक्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि हमारा यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में हमारी क्या हो गई? यूटेराइन कैविटी हो गई, जिसमें कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसका जो फीटस है वो यहाँ पे रहेगा। ये क्या होता है? ये फंडस होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है यूटेराइन ट्यूब या फिर आप बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थीमस जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, इसके बाद से होता है एम्प्यूला जो कि ये होता है और इसके बाद से ये होता है इनफंडिबुलम। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्प्यूलर इस्थीमस जंक्शन में होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और यहाँ जो ये ओवरीज हैं, ये ओवरीज यहाँ से क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट्स हैं या फिर बोल सकते हो जो ओवा है वो रिलीज होता है। ठीक है। ये ओवरी से रिलीज होता है ओवा, और जो स्पर्म है अगर स्पर्म का रिसेप्शन हो जाता है, मतलब कि यूट्रस क्या करता है? इस स्पर्म को रिसीव कर लेता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इस एम्प्यूला में होगा। क्लियर। इसके बाद से है रिलीजन।
रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है, यूट्रस से रिलीज करता है, जो कि वन ऑफ द इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है यूटेराइन या फिर फैलोपियन ट्यूब। जो यूटेराइन या फिर फैलोपियन ट्यूब होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसके बाद से इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमने देखा। ये हो गया आपका इस्थिमस, ये हो गया एम्प्यूला और ये हो गया इनफंडिबुलम। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोपेल द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस बाय पेरिस्टालिसिस एंड सिलियरी मूवमेंट। मतलब कि अब यहाँ पे ओवरी में क्या हुआ, ओवा रिलीज हुआ। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड में जब ओवम रिलीज होता है तो क्या कर रहा है, इसको पहुंचा रहा है कहाँ, यूट्रस तक। और वो कैसे पहुंचा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा है और सिलियरी मूवमेंट हो रहा है, और इन दोनों मूवमेंट के हेल्प से वो क्या कर रहा है, यूट्रस तक पहुंचा रहा है किसको, ओवम को। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्प्यूला मिड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और इसके बाद से जब यहाँ पे स्पर्म रिसीव हो जाता है तो क्या करता है, वो यहाँ एम्प्यूलरी डक्ट में आकर के यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और एम्प्यूलरी डक्ट मतलब कि एम्पुला जो है वो एम्पुला क्या है, मिड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि ये फैलोपियन ट्यूब है और इसका ये मिड पार्ट क्या है, एम्पुला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरीज क्या है। तो ओवरीज, एक पेयर ओवरीज होता है, मतलब कि 2 ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक तो आपका ये ओवरी है और ये एक ओवरी है। दोनों साइड, दोनों जो भी आपका फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होता है, एक ओवरी क्या है, वो दोनों स्ट्रक्चर में कैरी होता है, जो कि ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन एंड द ओवम। और ओवरीज का क्या काम है, वो क्या करता है कि फीमेल हार्मोन को रिलीज करता है और इसके साथ साथ वो क्या करता है, ओवम का रिलीज करता है, ओवम फॉर्मेट करता है। ठीक है, जो ओवरीज है वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, 2 सेंटीमीटर क्या होता है, वाइड होता है, और 1 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, ये जो ओवरी है इसकी लेंथ क्या हो सकती है, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर ये इसकी लॉन्ग हो सकता है, इसकी लेंथ हो सकती है। और ये 2 सेंटीमीटर क्या हो सकता है, ये विड्थ हो सकती है इसकी। उसके बाद से 1 सेंटीमीटर क्या है, ये थिकनेस हो सकता है इसके लेयर की। तो यह है हमारी ओवरीज। ठीक है, तो ये सारा था क्या, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंटरनल जेनिटेलिया, जो कि हम एक बार किससे देख लेते हैं, फिगर से देख लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे वजाइना होता है, ये तो वजाइना है। यहाँ पे अगर आप ऐसे आएंगे तो ये हमारा होता है यहाँ पे हाइमन, जो कि एक हाइमन क्या होता है, एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है, जो कि डेवलपमेंट उसमें परफेक्ट नहीं हुआ रहता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इमैच्योर डेवलपमेंट ऑफ हाइमन होता है, जो कि आपका वजाइना के जस्ट इनसाइड होता है। इसके बाद से ये आपकी वजाइना है, ये आपका सर्विक्स है, ये सर्वाइकल ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ के बाद ये आपका सर्वाइकल कैनाल है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम यहीं की ओपनिंग देखते हैं, यहीं पे देखते हैं कि हमारा जो फिंगर है वो एडमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कितना फिंगर एडमिट कर रहा है, जो कि यहाँ पे जो इसका डायलिटेशन है वो 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से ये आपका फंडस है, ये आपका यूटेराइन कैविटी है। ये हमने देखा ही कि ये फैलोपियन ट्यूब है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, इस्थिमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये हमारी ओवरी है, और ये जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, जो कि एक सीरियलाइट स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद से ये है हमारी ओवरीज। तो इतना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, जो कि इंटरनल ऑर्गन देखा हमने, एक्सटर्नल ऑर्गन देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस देखें, बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं उनका 1 बाय 1 करके हमने फंक्शंस देखे। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं और क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोशिश करना है कि जो भी आपके मेडिकल फ्रेंड हैं, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं, उनको ये क्या है चैनल शेयर कर दो, ताकि उनको भी लाभ मिले, वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।